मेडिकल साइंस कितना आगे आ चुका है और आज हम आपको लाइन बाजार के हॉस्पिटल के अंदर ये रोबोटिक आप जो मशीन लैब देख रहे हैं ना, यहाँ पर आपको दिखा रहे हैं कि यहाँ पर डॉक्टरों की टीम के साथ साथ ये जो रोबोटिक मशीन दिख रहा है ये सर्जरी करते हैं। क्या क्या सर्जरी होती है, क्या कुछ यहाँ पर इलाज होता है, आम इलाज और यहाँ पर एक आम डॉक्टर से ऑपरेशन करते हैं। और ये एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ जो आपको अमेरिका में, जर्मनी में, इंग्लैंड में, मतलब इस तरह की टेक्नोलॉजी पूरे बाहर में थी जी। और पूरे बिहार में सीमांचल का ये पहला, मतलब पूरा बिहार का दूसरा और सीमांचल का ये पहला जो है ये सेटअप अपने यहाँ पर है। एक परिचय बता दीजिएगा सर अपना। मेरा नाम डॉक्टर ज़हीन खान है, मैं एक यूरोलॉजिस्ट और रोबोटिक सर्जन हूँ। तो ये जो है सिस्टम, रोबोटिक सर्जरी का सिस्टम है, ये इंडिया में काफी समय से है, 20-30 सालों से है, लेकिन ये सीमित है मेट्रो सिटीज में, बड़े बड़े कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स में। मतलब जो बड़ा अस्पताल आप देखते हैं जिसको कभी महंगा कहा जाता है, वो चीज आप यहाँ पर एडवांस तरीके से यहाँ आप पूर्णिया में है। नहीं जी, मैंने जब ट्रेनिंग ली थी, मैंने यूरोलॉजी की ट्रेनिंग मेदांता गुड़गांव से ली थी। तो ड्यूरिंग माय ट्रेनिंग मुझे रोबोटिक सर्जरी की ट्रेनिंग मिली थी। तो मेरी शुरू से ये इच्छा थी कि जब मैं अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट करूंगा अपने लोकल सिटी में, तो रोबोटिक सर्जरी का जो एडवांटेज होता है, जो लाभ होता है पेशेंट को, वो पहुंचाना है पूर्णिया के लोगों से। और जो पूर्णिया के रिमोट इलाके के लोग हैं, दूर से दूर जो लास्ट माइल कनेक्टिविटी वाले लोग हैं, वहां तक रोबोटिक सर्जरी का एडवांटेज पहुंचे। ना कि सिर्फ ये अमीर लोगों के लिए ही बच जाए, ये सभी लोगों को डेमोक्रेटाइज होना चाहिए ये सिस्टम। इसका अगर फायदा उन्हें मिल रहा है तो उन्हें मिलना चाहिए। कॉस्ट और डिस्टेंस इसमें बाधा नहीं बननी चाहिए। मतलब आप सुनिए, डॉक्टर ज़हीन खान सर का अपना एक सपना है, क्योंकि पूर्णिया में हॉस्पिटल है, शिव मंदिर के पास लाइन में ये हॉस्पिटल है और नाम हॉस्पिटल का क्या रखा है? यूरोलॉजी एंड किडनी इंस्टीट्यूट। यूरोलॉजी एंड किडनी इंस्टीट्यूट, यानी कि यहाँ पर आपके पूरे बॉडी पर समझिए तो सिर्फ इलाज ही नहीं होता है, एक एक्सपेरिमेंट के साथ आपको ये, क्योंकि ये मशीन पूरे सीमांचल में बस सीमांचल में कहीं नहीं है। इसका कारण भी है कि ये मशीन से पहले आपको ट्रेंड होना जरूरी है। जब आप अपने ट्रेनिंग में अगर रोबोटिक सर्जरी में ट्रेंड है, तभी आप ये मशीन को फिर आप अपने प्रैक्टिस में इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। अगर आप ट्रेंड नहीं है, कहाँ जैसे आप किडनी स्पेशलिस्ट हैं। हाँ जी। मैम आप किस चीज का स्पेशलिस्ट? मेरा नाम डॉक्टर साजा सालिक है, मैं गायनेकोलॉजिस्ट हूँ। और मतलब स्थिति एवं प्रसूता रोग जो लिखा जाता है वो है। तो इतना बड़ा मशीन तो हम लोगों ने किसी के यहाँ पर नहीं देखा है, सिर्फ टीवी वगैरह में देखे हैं, जब कोई बड़ा वीआईपी का कुछ होता है तब इस तरह का मशीन दिखाया जाता है। बाकी हम लोगों ने सुना है कि एडवांस तरीके का जो है रोबोट भी इस तरह के ऑपरेशन करते हैं, मतलब वही मशीन है ये। स्त्रों में जैसे कि बच्चेदानी में कोई गांठ हो गई है, अंडेदानी में कोई गांठ हो गई है, तो उसको भी हम लोग रोबोटिक के द्वारा निकाल सकते हैं। तो उससे आसानी क्या होती है कि जो पेशेंट है वो जल्दी से वो हील कर जाते हैं और छुट्टी भी उनके 1-2 दिन में हो जाती है और बाकी भी आगे भी सब कुछ सही रहता है। मतलब कि आप यहाँ पर पूरा प्रोसेस आगे आ जाइए या उधर से आके दिखा दिए। यहाँ पर ये समझिए ये क्या है, ब्रेन किडनी, ये जो है ये हमारा एक मॉडल है, ये एब्डोमेन का मॉडल है। ये पेशेंट का एब्डोमेन है, मतलब पेट है। इसके अंदर ये जो 3 जो आप ये देख रहे हैं, ये छोटे छोटे होल करके ये रोबोटिक इंस्ट्रूमेंट है, जिसको हम लोग कहते हैं रोबोटिक आर्म्स। तो ये रोबोटिक इंस्ट्रूमेंट ये होल के जरिए पेशेंट के एब्डोमेन, पेट के अंदर जाते हैं और अंदर जो भी आपको सर्जरी करनी है, फिर ये रोबोटिक जो आर्म्स है इसको कंट्रोल करने के लिए यहाँ पर ये जो लोग हैं, जैसे ये लोग आपके असिस्टेंट लोग हैं, वो यहाँ रहेंगे और मेन डॉक्टर जो है वो यहाँ डॉक्टर जो है सर्जन कमांड सेंटर में रहेंगे। यहाँ पे एक बेहोशी वाले डॉक्टर रहेंगे और असिस्टेंट की ज्यादा जरूरत नहीं होती है, लेकिन वो कुछ ट्रबल शूटिंग करनी पड़े तो उसके लिए वहाँ पे वो अवेलेबल रहते हैं। जैसे और सब जगह पर जब सर्जरी होता है तो कई सारे डॉक्टर रहते हैं, 2 सर्जन रहते हैं, असिस्टेंट रहते हैं, सब पेशेंट साइड में रहते हैं। तो लेकिन यहाँ पे पेशेंट साइड में कोई नहीं रहेगा, तो पेशेंट को इन्फेक्शन का खतरा भी इससे बहुत कम हो जाता है। डर भी रहता है कि हमको 4-5 डॉक्टर घिरे हुए हैं कि मेरा अंतिम समय तो नहीं, वो पेशेंट तो एनेस्थीसिया में होता है। अच्छा। लेकिन सिर्फ यहाँ पे जो पेशेंट को जो वेल बीइंग देखने के लिए जो डॉक्टर होता है, जिसको एनेस्थेटिस्ट कहते हैं, वो यहाँ पे अवेलेबल रहते हैं। वो पेशेंट का वाइटल्स चेक करते रहते हैं। बाकी जो सर्जरी की टीम के सारे लोग हैं, वो सर्जन, जो मेन सर्जन, वो सर्जन कमांड सेंटर से ये तीनों जो इंस्ट्रूमेंट है, हम लोग चौथा इंस्ट्रूमेंट भी ऐड कर सकते हैं उसमें। तो ये सारे इंस्ट्रूमेंट वो चारों हाथ से, समझ लिया, इंसान का सर्जन का 2 हाथ होता है, लेकिन यहाँ पे आपके पास 4 हाथ है। तो ये चारों हाथ जो है सर्जन कंट्रोल सेंटर में बैठ करके उसको कंट्रोल कर सकता है कमांड सेंटर से। तो इससे फायदा क्या है कि ये जो रोबोटिक आर्म्स है बहुत ही स्मॉल है और ये शरीर के ऐसे ऐसे हिस्सों में जा सकते हैं जहां तक नॉर्मल हैंड का पहुंचना बहुत ही मुश्किल होता है। मतलब ये कहा जा सकता है कि मेडिकल साइंस में टेक्नोलॉजी का
भरपूर इस्तेमाल ये जो आपका ये सेटअप है रोबोटिक सर्जिकल सिस्टम, रोबोटिक सर्जिकल सिस्टम, यानी कि उसको आसान कर देता है, यानी कि बॉडी के पार्ट्स के वो अंग जिसको आप आसानी से हाथ से नहीं बाहर कर सकते हैं या दिक्कतें आती हैं, वो ज्यादा परेशान होना पड़ता है, या कभी ऐसे भी होते हैं कि डॉक्टर्स के साथ भी कभी कभी ऐसा हो जाता है कि ऐसा सिचुएशन आता है उसके हाथ बहुत कांपते हैं, तो डर भय कुछ भी नहीं, और वो यहाँ से थोड़ा सा इसको भी दिखा दीजिए आप लोग आ जाइए। और जो हॉस्पिटल हम आपको दिखा रहे हैं वो हॉस्पिटल है कैंसर रिसर्च मतलब यूरोलॉजी एंड किडनी इंस्टीट्यूट। क्या यूरोलॉजी एंड किडनी इंस्टीट्यूट, यूरोलॉजी एंड किडनी इंस्टीट्यूट। फोटो भी हम आपको दिखा रहे हैं, ये पूरे बिल्डिंग का फोटो है और पूरी टीम, मतलब आप किडनी स्पेशलिस्ट हैं, इधर गायनी स्पेशलिस्ट है, पूरा टीम है आप लोग के पास, मतलब हाँ जी। नहीं, और पूरा टीम एडवांस है। सबसे बड़ी बात ये क्या है, यहाँ पर आप देख रहे हैं ये भी डॉक्टर साहब हैं, इधर ये डॉक्टर मैडम है, और उसके अलावा पूरी डॉक्टरों की फौज है, और उस डॉक्टरों की फौज इस तरह के इंस्ट्रूमेंट के सहारे आप लोग इलाज करते हैं। नहीं मतलब कि यहाँ पर आने के बाद मरने का जो चांसेस होता है वो बहुत कम हो जाता है, जीने का चांसेस बढ़ जाएगा। इसमें ये है कि आपकी सर्जरी के जो कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, तो किसी भी सर्जरी के कॉम्प्लिकेशन होते हैं, ओपन सर्जरी हो, लेप्रोस्कोपी हो या रोबोटिक हो, लेकिन इसमें रोबोटिक में कॉम्प्लिकेशन के चांसेस बहुत ही कम हो जाते हैं। जैसे लेप्रोस्कोपी में 10% है तो यहाँ 1% हो जाता है। उसका कारण है कि हम लोग रोबोटिक सर्जरी में 3D विजन होता है, हम 3D ग्लासेस दिखा रहे हैं, देखिए यहाँ पर आपको 3D ग्लासेस दिख रहा है, जो चीज वहां पर रखा हुआ वो पेट के अंदर की चीज था ना, हाँ जी, वो चीज आपको यहाँ पर विजुलाइज हो रहा है, नहीं कि वो चीज यहाँ पर दिख रहा है। ऐसे ये 3D में दिखाएंगे, जो आपको शायद इस पर नहीं दिख पाएगा कैमरा में, लेकिन हम आपको जो बता रहे हैं उस पर आपको विश्वास करना है, कि डॉक्टर ज़हीन खान सर कह रहे हैं, और वो यहाँ पर ये जिससे आप लोग 3D ग्लासेस है, इसको लगाने के बाद जो विजन हो जाता है, आप भी लगा सकते हैं, आप देख सकते हैं, इनको भी 3D ग्लासेस देखिए हम लोग आपको वो चीज, और ये एडवांस हॉस्पिटल आपको दिखा रहे हैं। तो इसमें क्या है कि जो भी स्ट्रक्चर है बॉडी के अंदर, कोई नस है, कोई आर्टरी है, वो हमें 15 गुना बड़ी दिखाई पड़ती है। ठीक है, हम लोग 15 टाइम्स ग्लास को लगा रहे हैं, ये कोई सनग्लास डिफरेंट है, जो आपको 3D ग्लास, और यहाँ से आप देखिए पूरा सिस्टम ऑपरेट ये लोग कर रहे हैं, और इधर भी आप देखिए मैम, और ताकि उसको बता पाए, तो मतलब इस चीज से आप लोग यहाँ से देख सकते हैं, देखिए, और फिर उस पे यहाँ पे देखिए, मैं जैसे कि ये मूवमेंट कर रहा हूँ, जैसे मैं यहाँ मूवमेंट कर रहा हूँ, मैं ये तो यहाँ पे जो भी मैं मूवमेंट कर रहा हूँ, मेरे हैंड का मूवमेंट देखिए, ये मूवमेंट हो रहा है, ये रोबोटिक आर्म्स का मूवमेंट है, मैंने इसको पकड़ लिया, इसको ऐसे पकड़, तो आप वो पेशेंट साइड में वही मूवमेंट ट्रांसलेट हो रही है, मतलब जो हम लोग यहाँ कर रहे हैं वो डिस्प्ले लगा हुआ है, और वो वहाँ पर रहा है, एक्चुअल में वहाँ पे हो रहा है, हम लोग यहाँ पे वर्चुअली हम लोग अभी फिलहाल एक आपको वर्चुअल मॉडल दिखा रहे हैं, लेकिन आप ये समझिए, ये ज़ूम करिए कि वहाँ पर कोई पेशेंट के अंदर डेटा रहेगा, तो वो चीज वहाँ होगा, लेकिन सारा काम मशीन करेगा, वहां पर ना कोई डॉक्टर्स हैं, ना कोई उनके स्टाफ है, ना अटेंडेंट है, ना नर्स है, कोई वहां पर सिर्फ रहेंगे किसी सिर्फ वॉच करने के लिए, नहीं ना, वहां से वो लोग वॉच करेंगे, लेकिन सारा मूवमेंट जो है यहाँ से होगा। और इसका फायदा बेसिकली आप ये कह सकते हैं कि वहां पर कंसंट्रेशन जो आप लोग का है वो ज्यादा मतलब ज्यादा होगा, और हम लोग बैठ करके मतलब कंफर्टेबल पोजीशन में सर्जरी कर रहे हैं, तो सर्जन को थकान नहीं होगी। तो इससे क्या होता है कि अगर सर्जन को थकान नहीं होती है तो पेशेंट का रिजल्ट ऐसे ही बेटर हो जाता है। तो कोई लंबी सर्जरी जो होती है रोबोटिक में, कैंसर की सर्जरी होगी, किडनी कैंसर, प्रोस्टेट कैंसर या पेशाब की थैली, इसमें टाइम लग जाता है 3 घंटा 4 घंटा, तो हम लोग खड़े होकर करते थे लेप्रोस्कोपी में या फिर ओपन में भी, तो उसमें सर्जन को फटीग आ जाता है। तो फटीग आने के बाद क्या होता है, जब कोई मूवमेंट कर रहे हैं हम, ये हमको कोई टाका लगाना है, तो थोड़ा हाथ जो है वो उसमें ट्रेमर होता है, लेकिन यहाँ पे मेरा कितना भी ट्रेमर हो, वो रोबोटिक इंस्ट्रूमेंट जो है वो उसको फिल्टर कर देता है, मतलब ट्रेमर वहां पे ट्रांसमिट नहीं होगा, जो मेरा हाथ का जो रिक्वायर्ड मूवमेंट है उतना ही होगा। तो इससे हम लोग टाका बहुत ही सटीक लगा सकते हैं, और कैंसर का जो भी पार्ट है उसको बहुत ही अच्छे तरीके से निकाल सकते हैं। जैसे किडनी कैंसर की सर्जरी होती है पार्शियल नेफ्रेक्टोमी, उसमें सिर्फ हम ट्यूमर के एकदम नजदीक पहुंच करके जो ट्यूमर है उसी को निकालेंगे और किडनी को बचा सकते हैं। तो इस तरह की सर्जरी सिर्फ रोबोटिक से ही पॉसिबल है, ओपन में जो है उसका रिजल्ट नहीं आ पाता। अच्छा सर, कैंसर को लेकर तो इधर इस एरिया में अस्पताल भी उतना बड़ा नहीं, मतलब ये एडवांस अस्पताल है, ये हम लोग कह सकते हैं। हाँ, ये यूरोलॉजी के कैंसर के लिए ये एडवांस अस्पताल है। यूरोलॉजी का जो भी कैंसर होता है, किडनी का, पेशाब की थैली का, प्रोस्टेट का, पेनिस का, टेस्टिस का, और ये सारे चीजों के कैंसर जो है और रोबोटिक विधि से हम लोग टैकल कर सकते हैं। तो मतलब यूरोलॉजी है, कैंसर स्पेशलिस्ट जो आपको ये डॉक्टर साहब डॉक्टर ज़हीन खान है, उनके साथ इनके सहयोगी जो है, क्या नाम बताएं, डॉक्टर साजदा सालिक है, गायनेकोलॉजिस्ट हैं, और वो यहाँ पर सब कुछ एडवांस तरीके से आपको, बस मोटा मोटी हम लोग ये समझा सकते हैं कि जो चीज आपको बाहर बड़े बड़े कॉर्पोरेट अस्पताल देते हैं, वो चीज आपको यहाँ पर इतने सारे खर्चे के बाद, मशीन भी महंगा होगा बहुत, लेकिन आप लोगों ने जहमत उठाया है कि हम लोग अपनी सोसाइटी को अधिक कीमत की लागत से, लेकिन फिर भी कॉस्ट कम जो है वो करके आप लोग उनका इलाज वो चीज करेंगे जो बड़ा अस्पताल दे रहे हैं।
ये मशीन लेने के समय में हमारा सबसे बड़ा अप्रीहेंशन था, तो जो रोबोटिक सिस्टम का जो कॉस्ट है वो काफी ज्यादा है। तो मैंने जो ये लिया है, तो मैंने ये सोच के नहीं लिया है कि मुझे ये कॉस्ट रिकवर करना है, क्योंकि मुझे पता है ये कॉस्ट रिकवर नहीं होगा, क्योंकि इतना ज्यादा कॉस्ट है। अब सर्जरी को हम इतना ज्यादा कॉस्टली नहीं बना सकते हैं कि लोग अफोर्ड ही नहीं कर पाए, तो फिर ये पर्पस सॉल्व नहीं होता है। हमारा पर्पस है कि जो मशीन जो है इससे सब लोगों को फायदा मिले। नो डाउट हॉस्पिटल को प्रॉफिट होगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि हमें मशीन का कॉस्ट निकालने के लिए 1 साल 2 साल में ऐसा टारगेट लेकर के कि मशीन का कॉस्ट निकालना है। तो फिर वो मेरा एम शुरू से ऐसा नहीं रहा है। मैं शुरू से ही ऐसा है कि जो बेस्ट पॉसिबल फैसिलिटीज है वो मेरे शहर के लोगों को मिले, जो मैंने ट्रेनिंग ली है बाहर जाकर के उसका लाभ यहाँ के लोगों को। डॉक्टर जहीन खान सर का जो सपना है उसे अगर आप पूरा करना चाहते हैं, पूरे शहर को अगर सुरक्षित रखना चाहते हैं, तो इस वीडियो को शेयर भी करिएगा ताकि सब लोग इस बात को जाने कि किस तरह से यहाँ पर न्यूरो एंड कैंसर स्पेशलिस्ट जो अस्पताल है, जो आपको वीडियो में लगातार हम लोग दिखा भी रहे हैं, जो बगल में यहाँ पर आपका शिव मंदिर है, शिव मंदिर और लाइन बाजार चौक के बीच का ये मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल है, जहां पर कि आपको एडवांस तरीके से ये चीज आपको हम लोग दावा कर रहे हैं, डॉक्टर साहब दावा कर रहे हैं कि पूरे सीमांचल में कितना भी बड़ा अस्पताल क्यों ना हो, कितने बड़े डॉक्टर दूसरे क्यों ना हो, लेकिन किन्हीं के पास भी ये रोबोटिक लैब जो है वो नहीं। और कैंसर के इलाज के लिए तो और भी सरिया कोई अस्पताल है भी नहीं, और आप भी ये दावा कर रहे हैं कि यहाँ बेहतर तरीके से आपके मरीज को यहाँ से कैंसर से छुटकारा दिला के, बाकी जो ज्ञानी मैडम है वो भी आपके स्त्री जो भी प्रसूता रोग हैं उनको अच्छे से सर्जरी करके यहाँ से स्वस्थ होकर आपके घर में फिर से खुशियां को बहाल कर सकते। इसलिए वीडियो को शेयर आप जरूर करिए। जय हिंद।